Hello, people. Hello, everyone. Welcome to Tanubrat this side. I hope you are having a good day. नहीं हो रहा है तो और कुछ तूफ़ानी करने का मन है तो फिर यार आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में फ़िनाले है वर्ल्ड कप, देख लेना। सारा तूफ़ानी सारा दिल का सारा सहम गम एंड अगर बहुत दुखी हो तो भी वर्ल्ड कप देख लेना। या तो तुम्हें नया रीज़न मिल जाएगा दुखी होने का या खुश होने का, बट एटलीस्ट प्रेजेंट दुख से तो तुम थोड़ा साइड लाइन हो जाओगे। विद दैट होपिंग कि इंडिया जीत जाए साउथ अफ्रीका से एंड वी विन द वर्ल्ड कप। वी होप, जस्ट होपिंग दैट। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, हम इस चैनल पे हर उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमने सीखी होती है, सीख चुके होते हैं, सीख रहे होते हैं, फिर इवन ऑन द जर्नी ऑफ इट। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में वीडियोस बनाते हैं। अभी कुछ दिनों से हम वीडियोस बना रहे हैं i900 के बारे में, जहाँ पे हमने सीखा कि एक मॉडल क्या होता है। हमें पता चला कि भाई मॉडल इज़ बेसिकली नथिंग पर तुम्हारा फंक्शन, जिसको ओल्ड वैल्यूज़ को यूज़ करके तुम वो फंक्शन बनाते हो और वो उसके बाद उस फंक्शन को न्यू वैल्यूज़ में पास करते हो और तुम देखते हो कि ये फंक्शन मेरी सही वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैंने फंक्शन बनाया है y=y+50, तो मैं देखूंगी कि वो नेक्स्ट मेरे उसके लिए सही रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो मैं फंक्शन में वैल्यूज़ चेंज करूँगी। उसके बाद हमने रिग्रेशन के बारे में बात करी, तो हमने बोला भाई रिग्रेशन इज़ नथिंग बट एनी मॉडल जो तुम्हारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका आउटपुट होता है उसे रिग्रेशन बोलते हैं। लीनियर रिग्रेशन में हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, दोज आर कंटिन्यूस वैल्यूज़। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वी टॉक अबाउट 0 और 1 होता है उसका आउटपुट। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऐसी ये वाली कहानी भी हमें समझ में आई। फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने बोला कि यार हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। तो हमने कहा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम 2 क्लासेस में डेटा को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक होगा या डायबिटिक नहीं होगा, एनिमल होगा या फिर बर्ड होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा। जहाँ पे भी हमारा डेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका हमने बोला भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों है? क्योंकि जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करता है हमारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। सिग्मॉइड फंक्शन हमारे जो भी एक्स की वैल्यू है उसे 0 और 1 के रेंज में लेके रख देता है और हम हमारे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम देख लेते हैं कि अगर वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो 1 है, थ्रेशोल्ड से कम है तो 0 है, और ऐसे ही हम उसे 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने पिछली बार बात करा। फिर हमने बोला कि अच्छा ये कहानी तो है ही, पर इसको हम सिर्फ मॉडल बनाते नहीं है ना, हमें तो इवैल्यूएट भी करना है। तो इवैल्यूएट करने के हमने बोले कि 4 मैट्रिक्स होते हैं। दिस इज़ ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव, फिर हमें ये भी पता है कि भाई वाई जो होता है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है और वाई हैट जो होता है वो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है। तो हमने ये बोला कि जहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं वो ट्रू पॉजिटिव है। जहाँ एक्चुअल वैल्यू तो ट्रू है, जहाँ एक्चुअल वैल्यू भी फॉल्स है और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी फॉल्स है वो ट्रू नेगेटिव हो गया। जहाँ फॉल्स पॉजिटिव मतलब वो एक्चुअल वैल्यू तो फॉल्स है पर प्रिडिक्टेड वैल्यू ट्रू आ गई तो वो फॉल्स पॉजिटिव। जहाँ वो एक्चुअल वैल्यू फॉल्स है, एक्चुअल वैल्यू ट्रू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉल्स है। मतलब बेसिकली समझ जाओ फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि वो 0 था और तुमने 1 दे दिया। फॉल्स पॉजिटिव मतलब वो 1 था, तुमने 0 दे दिया। फॉल्स नेगेटिव मतलब वो 0 था, तुमने 1 दे दिया। ये हमारे 4 मैट्रिक्स होते हैं। उसके बेसिस पे हम उसके बाद एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं और देखते हैं कि डायगोनल वैल्यूज़ अगर सही हैं तो सही है, डायगोनल वैल्यूज़ गलत हैं तो फिर गलत है। इस बारे में हमने सारी बातचीत करी, ये सारी कहानियाँ हमने फिगर आउट करी, इवैल्यूएट करी। अब हमने बोला कि भाई अब हमें हमारे मॉडल को इवैल्यूएट करना है। तो जब हमें हमारे मॉडल को इवैल्यूएट करना है तो हम सबसे पहले उसे इवैल्यूएट करते हैं एक्यूरेसी पे, रिकॉल पे भी करते हैं, प्रिसीशन पे भी करते हैं, फिर एक कर्व भी बना के देखते हैं। धीरे धीरे आएंगे हम सारी कहानियों पे। अभी हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी क्या बोलता है तुम्हारा?
एक्यूरेसी बोलता है, एक मिनट देना मुझे ज़रा, ठीक है। एक्यूरेसी बोलता है मेरी ये एक्स की वैल्यू है, ये मेरी वाई की वैल्यू है, ये मेरा प्रिडिक्टेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये मेरा ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। मान लो मैं ये देख रही हूँ 2136 मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा जो नंबर मैंने डाला है वो इवन है या नहीं है। तो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू बोलती है कि ये इवन है, ये इवन नहीं है, ये भी इवन बोलता है वो, और उसको वो बोलता है कि ये भी इवन है, ठीक है। नहीं, मेरे पास जो डेटा प्रेजेंट होगा वो तो सही प्रेजेंट होगा ना, जो वाई होता है वो तो सही होता है ना। तो ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब मैंने प्रिडिक्शन करी, तो जब मैंने प्रिडिक्ट करा तो मैंने बोला कि हाँ ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये फॉल्स है और ये भी ट्रू है। अब क्या ये ट्रू पॉजिटिव है? हाँ भाई, इसने ट्रू बोला था, इसने ट्रू बोला, ये ट्रू पॉजिटिव है। ये फॉल्स है, फिर इसने ट्रू बोला, तो क्या ये ट्रू पॉजिटिव है? नहीं, ये फॉल्स नेगेटिव है। ये फॉल्स पॉजिटिव है कि नहीं है? दिस इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव साइन। फिर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब ये ट्रू नेगेटिव है, और ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये मेरा ट्रू नेगेटिव है। अब मैंने एक्यूरेसी निकालनी चाहिए, तो मेरी एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब मेरे ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? 2। ट्रू नेगेटिव कितने हैं? 3, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव कितना है? 2। ट्रू नेगेटिव कितना है? 3 प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितना है? 1। फॉल्स नेगेटिव है कितना? 0। 3/4। अब 3/4 का वैल्यू क्या होता है ये देख लेते हैं हम। 3/4 इज़ योर 75%। तो इसने बोला कि 75% केसेस में तुम्हारा जो आंसर है वो सही है, और 25% केसेस में गलत है, ठीक है। ये तो हमारी ये वाली कहानी आ गई, ठीक है। अब मान लो मेरे मॉडल ने कुछ सोचा ही नहीं, उसने सबको ट्रू कर दिया। सबको ट्रू कर देगा वो अगर, तो क्या होगा? सबको ट्रू कर देगा तो ट्रू पॉजिटिव क्या है? ये सही है। फॉल्स, इसने फॉल्स पॉजिटिव करा है, हाँ ये फॉल्स। इज़ इट अ फॉल्स पॉजिटिव? यस। इज़ इट अ फॉल्स पॉजिटिव? यस। इज़ इट अ ट्रू? ये ठीक है। तो मेरे ट्रू पॉजिटिव कितने हो गए? 2। ट्रू नेगेटिव कोई है नहीं, तो 2 अपॉन फॉल्स पॉजिटिव 2 हो गए, 2 बाय तो 4। यानी मेरे 50% केसेस जो हैं इसके हिसाब से सही हैं। मतलब इसने 2 मुझे सही बताए और 2 मुझे इसने गलत बताए, ठीक हो गया। अब मैंने मान लो क्या करा, मैंने सबको फॉल्स कर दिया। मेरे मॉडल ने कुछ नहीं सोचा, उसने सबको फॉल्स कर दिया। सबको फॉल्स कर दिया तो क्या ये, तो मेरा ट्रू पॉजिटिव क्या होगा? क्या ये मेरा ट्रू पॉजिटिव है? नहीं है, फॉल्स नेगेटिव। इसलिए ये क्या ट्रू पॉजिटिव है? ये ट्रू पॉजिटिव, ये तो फॉल्स नेगेटिव हो गया ना, ये फॉल्स नेगेटिव हो गया, ये ट्रू नेगेटिव हो गया, ये फॉल्स ही था, फॉल्स था, ये ट्रू नेगेटिव हो गया, ये मेरा फॉल्स नेगेटिव हो गया। इसमें मेरा क्या आंसर आया? इसमें मेरा आया ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4 विच इज़ इक्वल टू 50%। अब तो मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे ये सारे ट्रू थे तब भी इसने मुझे यही जवाब दिया, जहाँ पे ये सारे फॉल्स हुए इसने तब भी मुझे यही जवाब दिया। ऑल्दो जब मैंने इसे सही एक्यूरेटली करा था तो इसने मुझे सही बताया, 50% 75% बताया, बट एक्यूरेसी के केस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम्हें ये नहीं पता चलता कि क्या सच में इसने कुछ दिमाग लगा के मेरा फॉल्स या ट्रू करा है, या फिर इसने रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करी है। वो वाला जो डिस्टिंक्शन होता है ना, वो एक्यूरेसी के केस में नहीं हो पाता है। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग बाय एक्यूरेसी, वो चीज़ वो इवैल्यूएट नहीं कर पाता कि अच्छा अब अगर मैं यही 2 देख लूँ तो मैं क्या समझूँ,
मैं तो यही बोलूँगी ना कि 50% एक्यूरेट है, पर क्या ये 50% एक्यूरेट है? नहीं, ये तो हर केस में मुझे फॉल्स रिजल्ट ला के दे रहा है ना, तो ये एक्यूरेट कैसे हो गया? पर रिजल्ट 50 है और यहाँ पे 75 है। तो द प्रॉब्लम विद एक्यूरेसी इज़, एक्यूरेसी का साथ जो प्रॉब्लम है, ऑल्दो इट इज़ अ ठीक है मेथड है, अपना अपना हिसाब है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ऑल्दो दिस मेथड इज़ फाइन व्हेन यू आर कंसिडरिंग एक्यूरेसी, बट एक्यूरेसी सिर्फ इसको यूज़ करके अगर हम इवेलुएट करते हैं तो प्रॉब्लम हमारे पास ये आ जाती है कि हम ये नहीं समझ पाते कि जो मॉडल है वो एक्चुअली ट्रेंड होके मुझे कुछ वैल्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है या फिर उसने एवी मुझे कुछ वैल्यूज़ ला के दे दिया। क्योंकि जहाँ पे मैंने सारे ट्रू करे, जहाँ मैंने सारे फॉल्स करे, वहाँ मेरे को दोनों में 50% एक्यूरेसी ला के दे दी है उसने। और जहाँ जहाँ पे भी ये डेटा सेट बढ़ता जाता है ना, वहाँ पे फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिगर आउट करना कि क्या जो ट्रू पॉजिटिव मॉडल ने दिया है क्या वो सच में ट्रू पॉजिटिव है भी या नहीं है, या जो ट्रू नेगेटिव दिया है क्या वो है भी या नहीं है। तो वो चीज़ें इवेलुएट करने के लिए हम फिर दूसरे मेथड्स पे आते हैं। देयर इज़ वन, फिर रिकॉल पे आते हैं, फिर हम उसकी प्रिसीजन वैल्यूज़ निकालते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट एक्यूरेसी के टर्म्स में दिस इज़ द फॉर्मूला। एंड द प्रॉब्लम विद एक्यूरेसी इज़ कि जहाँ पे तुम्हारा मॉडल सेम वैल्यूज़ देने लग जाए, जस्ट बाय एक्यूरेसी तुम ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि क्या वो सच में यही वैल्यूज़ हैं या फिर वो मॉडल के साथ कुछ गड़बड़ है, तो वो उतने ढंग से मॉडल को समझ नहीं पाता। विद दैट आई होप इट मेक सेंस टू यू। अभी अगर इफ़ यू विल वॉच रिकॉल वाली वैल्यूज़, रिकॉल वाला वीडियो एंड अदर वीडियोज़, आई थिंक तुम्हें थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ एक्यूरेसी एज वेल। इसमें अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो, we'll change, we'll do something about it for sure. Okay, with that I hope you have a good day. Signing off. Bye bye.